हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 में हुआ था। 1914 में इनका निधन हुआ था। इनके पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट था और माता का नाम पार्वती था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म स्थान का नाम है इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, इनके बारे में ये जो बात कही गई है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी का स्टील के किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पत्र पत्रिका। इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी प्रदीप पत्रिका। न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आया है, बहुत बार इस को पूछा गया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन ये करते थे। और ये हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और ये कैसी पत्रिका थी? एक मासिक पत्रिका थी, महीने में मासिक पत्रिका थी, है ना। और इस पत्रिका को लगभग 33 वर्षों तक प्रकाशित कराया गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता था। तो ये सारी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो ये आपका जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के बारे में बातें हैं, इनको आप लोग पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं। ये नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं, है ना। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण इनके नाटक माने जाते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, इनका एक नाटक है पद्मावती, दूसरा है नल दमयंती स्वयंवर, तीसरा है आचार विडंबन। तो ये जो पद्मावती है, नल दमयंती स्वयंवर है, आचार विडंबन है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों IMP हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आपका पृथु चरित है, ध्रुव चरित है, बृहनलला है, सीता वनवास है, मेघनाथ वध है, शिक्षादान, रेल का विकट खेल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेल का विकट खेल, है ना। रेल का विकट खेल ये अपूर्ण है और इसको पूरा किया है कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाटकों में ये 4 नाटक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अन्य भी हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पद्मावती, नल दमयंती स्वयंवर, आचार विडंबन और ये रेल का विकट खेल। और 5वें नंबर पर अगर आप रखना चाहेंगे तो शिक्षादान को रख लीजिएगा, है ना। ये सारे आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इनके देखते हैं उपन्यास को। इनके उपन्यास भी काफ़ी चर्चित रहे हैं और एग्जाम में पूछा जाता है ना। और इनके जो उपन्यास हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना। और तीसरे नंबर पर रसातल यात्रा, ये आप याद रखिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, रहस्य कथा है, हमारी घड़ी है, सद्भावना का अभाव है, उचित दक्षिणा है, गुप्त बैरी है, रसातल यात्रा है। ये सारे उपन्यास हैं, लेकिन ये जो 3 उपन्यास आपका इधर मैंने टिक लगाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं निबंध, है ना। निबंध में ज़्यादा नहीं 4 हैं, काव्य में भी ज़्यादा नहीं 2 हैं। इनको भी थोड़ा थोड़ा देखना है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण कथन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो निबंध क्या है? आत्मनिर्भरता है, साहित्य सुमन है, भट्ट निबंध माला है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको, है ना।
अब इनके देखिए काव्य, इनके काव्य भी इम्पोर्टेंट है, दो हैं और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। कलिराज की सभा, बाल विवाह, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और महत्वपूर्ण कथन इनका देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट हिंदी आलोचना के जन्मदाता थे, ये बात कही है रामविलास शर्मा जी ने। बालकृष्ण भट्ट के मुहावरों की सोच बहुत अच्छी थी, ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट की भाषा तीखी थी, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इनको एक वर्ड में याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट को आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। इनकी भाषा, इनके मुहावरों की भाषा अच्छी थी, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा इनकी तीखी थी, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो साथियों, छोटा सा वीडियो था, कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।